बहू, तुमने तो सास को बावर्ची समझ लिया है। सुना आपने सोसाइटी में 2 टाइम खाना बनाने का काम वाली 6,000 मांग रही है और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। इनके हाथ का बना हुआ खाना खाकर मेरे चेहरे और मेरी सेहत खराब हो जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दामिनी अपने पति राजेश से कहती है। राजेश बोला, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है तो बाहर से मंगा कर खाओ या कामवाली से खाना बनवाओ। और कोई उपाय है? दामिनी बोली, छोड़ो इन बातों को। आप ये बताओ, आपको किसके हाथ का खाना पसंद है? राजेश बोला, मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना आज भी याद आता है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्ज़ी जो लोग खाते नहीं थे वही मेरी माँ अगर बना देती तो हम सब उँगलियाँ चाटते रह जाते। दामिनी बोली, ये बात है तो अपने सही कही। मैंने भी मम्मी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट है। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का मन नहीं करता क्या? राजेश बोला, ये कैसी बात कर रही है। माँ की याद किसको नहीं आती, पर अब क्या कर सकते हैं। की उम्र हो गई है, अब उनसे ये सब कहाँ हो पाता है। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल में माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर आ गया और नौकरी लग गई और उसके बाद मैं घर में रह कहाँ। दामिनी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, आपको मम्मी जी की चिंता नहीं होती, वो दोनों वहाँ अकेले हैं और सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। हमारा भी उनके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है। राजेश बोला, अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा वहाँ रहते हैं एक दूसरे के बिना। इस उम्र में वे अलग रह भी नहीं सकते। दामिनी बोली, हम उनके लिए क्या नहीं कुछ कर सकते और उनको अलग क्यों करें। ऐसा कहते करते हैं, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं, आपको माँ के हाथों का खाना भी मिल जाएगा और हमारे घर भी भरा भरा रहेगा। फिर हम दोनों रहते हैं और वो लोग रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। राजेश बोला, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो। एक बार माँ से पूछ कर देखना, अगर वो लोग मान जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी कौन होगा। दामिनी ने अगले ही दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताया। उसकी माँ बोली, ये तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुम फ्री होकर रह पाओगी। याद नहीं, तुम्हारी दीदी घर का सब काम संभाल लेती हैं। मैं तो बस उन्हें कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी ये योजना बनाई और दामिनी ने उस पर अमल किया। रविवार का दिन था। राजेश कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गए थे। दामिनी ने अपनी सास ममता जी को फ़ोन किया। ममता जी बेटे बहू का हाल चाल पूछी तो दामिनी बोली, अब क्या बताऊँ मम्मी जी, काम वाली के हाथ का खाना खा खा कर इनकी तबीयत ही हर समय ख़राब रहती है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो इतने पैसे लेती है, ऊपर से खाने भी बेकार बनाती है। हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में चली जा रही है। बेटे की तबीयत सुनकर ममता जी बहुत चिंतित हो गई। अपने पति मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी बोले, भावनाओं में आकर कोई कदम मत उठाओ। तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठने में आजकल बहुत परेशानी होती है, पर माँ के दिल को कौन समझाए। वो नहीं मानी और सारी बात अपनी बेटी रचना को बताई। अगले दिन ममता जी की बेटी रचना का फ़ोन आया। ममता जी ने सारी बात बताई। रचना बोली, माँ, मैं राजेश की पत्नी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, पर मैं आपको वहाँ जाने के लिए मना नहीं करूँगी। वो दोनों नौकरी करते हैं तो ये समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपको भी उम्र हो गई है, पर आप इतने भागदौड़ आपके लिए भी अच्छी नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिलिए। फिर मोहन जी ने 4 दिन बाद टिकट करवाई और दोनों 4 दिन बाद बहू बेटे के पास पहुँचे। उस रोज़ तो दामिनी ने कामवाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल मसाले ज़्यादा डाल दवा दिए, जिससे खाते ही ममता जी बोली, अब बस कल से तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे।
तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। दामिनी को मौका मिल गया। उसने तुरंत खाना बनाने वाले को काम से निकाल दिया। बस सब्जी काटने के लिए कामवाली को रखा। अब रोज़ ममता जी उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और दामिनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आराम करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। करीबन 20-25 दिन हो गए थे। एक रोज़ मोहन जी बोले, ममता मेरे लिए चाय बना दो। दामिनी बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफ़िन बना रही है, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिए। मोहन जी बोले, बहू तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कल को अपने बच्चे को कैसे खिलाओगी? तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद को वो तरस जाएंगे। दामिनी मुंह बनाकर बोली, पापा जी मेरे मायके में बहुत सारे रसोइयाँ हैं, मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? इतना कहकर मुंह बनाते हैं और वो वहाँ से चली गई। कैलाश बाबू सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 1 घंटे बाद जब ममता जी ने चाय देने आई तो वो बोले, ममता जी कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। बहू को सिखाने की जगह तुम उनकी आदत ख़राब कर रही हो। कब तक तुम ये यूं ही बनाकर खिलाती रहोगी? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। तुम मुझे 1 कप चाय दो। अब तो राजेश ठीक ठाक है, चलो अब घर चलते हैं। ममता जी बोली, कैसे बात कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए खाना बनाने में कोई माँ थकती है और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी रचना का फ़ोन आया। रचना माँ की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है माँ, थकी थकी सी लग रही हो? माँ जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारे भैया भाभी का नाश्ता करवाया और टिफ़िन बना कर दी हैं। तुम्हारे पापा नाराज़ हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती। तुम उनसे बात करो। मोहन जी ने बेटी को सारी बात बताई। रचना बोली, पापा मैं माँ को पहले ही बोलती थी कि दामिनी के स्वभाव से मैं परिचित हूँ। वो बस अपने आराम के लिए आपको वहाँ बुलाई है। माँ की उम्र है अब रसोई में काम करने की। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए वहाँ माँ की सेवा कौन करेगा? मेरी बात मानिए। राजेश अब बिल्कुल ठीक है तो आप लोग वापस चले आइए। मोहन जी सोच रहे थे कैसे बेटे से कहूँ कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लग रहा है। इसी उधेड़-बुन में तब थे जब रचना ने एक रोज़ दामिनी को फ़ोन किया और कहा, भाभी माँ के हाथों का खाना खाकर आपको अपनी माँ की याद आ गई होगी। दामिनी मुंह बनाकर बोली, नहीं दीदी, मुझे ऐसे भी रसोइयों के हाथ के खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथों के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी खाना बनाती हैं बहुत स्वादिष्ट, तो उनके खाने का स्वाद किसी याद किसे याद नहीं रहेगा। रचना बोली, माँ अच्छा खाना बनाती है ये कहकर आपको रसोई से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था, पर आपको ये नहीं लगता कि माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की? दामिनी बोली, हमें उनका ख्याल है, आप चिंता मत कीजिए। रचना बोली, आप कहती हैं माँ को आपका ख्याल है, अगर माँ का ख्याल रहता तो आप अपनी खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दें। माँ को तकलीफ़ होगी तो बेटी को तो दर्द होगा। कि रचना की बात सुनकर दामिनी बहुत नाराज़ हुई और अपना सारा गुस्सा उसने राजेश पर निकाल दिया। राजेश सब कुछ सुनने के बाद ममता जी के पास गया और बोला, माँ क्या आपको इस घर में तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि दीदी ने दामिनी को फ़ोन करके कुछ सुनाया है। ममता जी चुप हो गई और मोहन जी बोले, सोचा बेटा दूर दूर बैठी बेटी को माँ की तकलीफ़ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही, उनके सूजे घुटने नहीं दिखे, तुम भी बस उनके खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो बेटी को क्या माँ के लिए बोलेगी? दामिनी बोली, पापा जी मैंने कितनी बार मम्मी जी को कहा है कि आप बैठकर खाना बनाइए, वो सुनती कहाँ है? मोहन जी बोले, देखता हूँ बहू यहाँ भी पहले तुम अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, अपनी सास की तकलीफ़ नहीं देखी। तुम सास को सास नहीं बावर्ची समझ रहे। यहाँ हमें बुलाने का अभिप्राय तुम्हारा क्या था? मैं वो पहले दिन समझ गया था। माँ का हृदय बस अपने बच्चों के लिए तकलीफ़ देखता है, यही ममता को भी दिखा। राजेश चुपचाप सब सुन रहा था। मोहन जी बोले, राजेश तुम हमारे खाने का स्वाद को याद रखना, पर माँ की बीमारी याद
नहीं रही। डॉक्टर ने उन्हें खड़ा रहने के लिए मना किया है। तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर तुमने यह सोचा हम 2 लोगों के लिए भी हमने घर पे खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके। बेटा, तुम्हारी माँ वही है, पर उनकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मैं भी अपनी पत्नी का ख्याल रखना ही होगा। और अपने सोचा कि 2 दिन बाद के हमारे जाने की टिकट करवा दो। रात में ममता जी पति से बोली, एक ही बेटा है मेरा। आपने उससे कुछ ना कुछ कह दिया बहू, बेटे को ये बात नाराज़ नहीं हो जाए। वो बोली, अगर ज़रा सा भी अपनी माँ के दर्द को महसूस किया तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। वह मोह माया छोड़ो, और बहुत दिन हो गए, अपने हाथों से खाना बना कर खिला दो बेटे को, या अपने ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद ममता जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास हो गया जो वाजिब था। मोहन जी बोले, बहू एक बात याद रखना, माँ बच्चे को बनाकर खिलाने वाला मुंह में देती है तो उनका रिश्ता गहरा होता है। लोग पैसे कमा रहते हैं, रिश्ता कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये कहेंगे कि आज तक आपने हमारे लिए आपने हमें बनाकर क्या खिलाया। अपने हाथों का स्वाद याद रखेंगे। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद दामिनी को फिर से रसोई में काम करने के लिए काम वाली रखनी पड़ी। राजेश बोले, इतने दिन माँ यहीं रही, काश तुम उनसे कुछ सीख लेती। दामिनी को एहसास हुआ कि पैसे तो वो कमा सकते हैं, पर 2 टाइम का खाना नहीं नहीं खा पा रहे हैं। धीरे धीरे उसने रसोई का में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब वो रात को खाना खुद बनाते थे, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अब ये बात ममता जी को पता चली तो वो बहुत खुश हुई। अब फ़ोन करके बहू का हौसला बढ़ाती और कुछ नई नई रेसिपी उसे बताती। अब बीच बीच में वो दोनों बेटे बहू से मिलकर आते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।